अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहमद फरहाद जो कि लापता शायर और सहाफ़ी हैं, उनसे मुतालिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने पिछली समाअत पर पेश होकर वक्त मांगा था और कहा था कि अहमद फरहाद को एक हफ्ते में बाजियाब कर लिया जाएगा। 3 दिन का उनको वक्त दिया गया, लेकिन आज वफाकी हुकूमत अहमद फरहाद को पेश नहीं कर सकी, ना ही बाजियाब करा सकी। और फिर इसी मामले पर आज काफ़ी धुआंधार किस्म की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली समाअत पर यानी 29 मई 2024 को सेक्टर कमांडर आईएसआई जो कि इस्लामाबाद के हैं, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है और साथ ही सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया है। नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची और उसके अलावा मीडिया के हवाले से जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या कहा, आज की समाअत में कहाँ से बात निकली और कहाँ तक जा पहुंची, इस सब से मुतालिक बात करते हैं इस व्लॉग में। तो खैर, आज की समाअत का आगाज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। उन्होंने मजीद वक्त मांगा, कहा कि अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए हमें मजीद वक्त दें। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप तो फिर जो अपनी यकीन दहानी थी उसके मुताबिक नाकाम हो गए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, अभी आप इसको नाकामी का नाम नहीं दे, अगर हम ना बाजियाब करा सके, ना ढूंढ सके, तो फिर मैं आपको खुद बता दूंगा, आप इसको नाकामी कह दीजिएगा। खैर, उसके बाद मामला आगे निकला और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवालात करना शुरू किए और उन्होंने पूछा कि जो आईएसआई है इसका काम क्या है, किस तरीके से आईएसआई ऑपरेट करती है, उनका अंदरूनी जो तरीक़ेकार है काम करने का वो क्या है, फिर किस कानून के तहत आईएसआई बनाई गई है, या हमारी खुफिया एजेंसियां जैसे आईएसआई और एमआई हैं, उनके रिटन रूल ऑफ बिजनेस यानी काम करने के तरीक़ेकार का जो कानूनी तरीका है वो क्या है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल किया कि आप बताइए कि जो आईएसआई है क्या वो किसी को जवाबदेह नहीं है, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। आज की समाअत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनको ज़ाती हैसियत में बुलाते हुए उनसे मुतालिक एक सवालात की फहरिस्त जो है वो मांग ली, जब सवालात की फहरिस्त पेश कर दी, उन पर जवाबात मांगे और ये कहा है कि मैं हुक्मनामा भी जारी करूंगा। मुमकिन तौर पर शाम तक हुक्मनामा आ जाएगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज की समाअत का, जिसमें उन्होंने पूछा है कि हमें बताया जाए कि आईएसआई किस कानून के तहत काम करती है। आईएसआई और एमआई जैसी एजेंसियां क्या काबिल एहतसाब हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो भी किसी कानून के तहत ही अगर बनाई गई हैं तो फिर उनके इंटरनल वर्किंग के ऊपर आवाम का पैसा खर्च होता होगा। आवाम के पैसे पर काम करने वाले किसी भी इदारे को काबिल एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा, और अगर तो वो हैं तो फिर कितना ज़रूरी है आईएसआई का किसी भी शख्स को उठाना या लापता करना। ये तमाम तर बातें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज की समाअत में कही। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आईएसआई बताए कि सेक्टर कमांडर के अंडर कितने लोग काम करते हैं, कितने जो सेक्टर कमांडर्स मुल्क में हैं उनके अंडर जो स्टाफ है उसका काम क्या है, करते क्या हैं, कितने लोग हैं, उनको तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं। उसके अलावा क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसे से ये एजेंसियाँ चल रही हैं, तो फिर ये बताएं कि ये क्यों नहीं काबिल एहतसाब। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो काबिल एहतसाब हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है, किसको जवाबदेह है आईएसआई और एमआई। और उसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल किया कि अब बल्कि उन्होंने ये रिमार्क्स दी, ऑब्जर्वेशंस दी कि अब अहमद फरहाद का बाजियाब होना कहीं पीछे रह गया है, बल्कि ये जो मौजूदा केस है अब ये पूरे पाकिस्तान के लापता अफराद का केस बन चुका है। और उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि अब हम गाइडलाइन तय करेंगे अहमद फरहाद केस के ज़रिए कि अगर तो कोई शख्स लापता होता है तो उसके लिए पुलिस को और एजेंसियों को क्या तरीक़ेकार अपनाना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आईएसआई और एमआई का दायरा इख्तियार क्या है, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, कहाँ तक जाके वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो ये मानता हूँ कि इदारा जो इस तरह मुतल्लिका इदारा है वो पुलिस है और पुलिस के मातहत ये सारी एजेंसियाँ, इन तमाम एजेंसियों का काम है कि ये पुलिस की मुआवनत करें। उन्होंने कहा कि आईएसआई हो, आईबी हो या एमआई हो, वो सब पुलिस के मातहत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि किन रूल ऑफ बिजनेस के तहत ये काम करें। अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि आईएसआई जो है वो डायरेक्टली ऑपरेट हो रही है अंडर पीएम ऑफिस यानी वजीर आजम ऑफिस के मातहत है आईएसआई। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि देखिए, काम तो और आसान हो गया, तो फिर मैं वजीर आजम को बुलाकर पूछ सकता हूँ, इस बात पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि बताइए आईएसआई तो आपके अंडर है, क्या काम करती है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस केस के अंदर जो अहमद फरहाद का केस है इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा बहुत आसान होता है कि लापता अफराद के मुख्तलिफ केसेस में जब आप अफराद को पेश कर देते हैं इलाके अदालतों में तो हम उस मुकदमे को निपटा देते हैं, लेकिन अब एक पॉलिसी सेट होनी होगी इसी केस के ज़रिए कि क्या किसी शख्स को लापता करना जायज़ है, क्या किसी शख्स को जबरी तौर पर ले जाना, उसको कई कई दिन किस हालत में है वो उसके अहल खाना को नहीं मालूम,
किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पर उसको किस सलूक के साथ रखा जा रहा है नहीं मालूम। तो क्या ये जायज़ है कानूनी आईनी तौर पर? इस पर अटॉर्नी जनरल नफ़ी करते रहे। उन्होंने कहा आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो ये मानता हूँ कि अगर तो खुफिया एजेंसियाँ चाहती हैं तो वो ऐसा करें, पुलिस की तरह अपने थाने बना दें और फिर उन थानों में उनका एक कानून बना लें, बता दें कि हम किसी भी शख्स को जबरी तौर पर 100 दिन के लिए, 90 दिन के लिए ले जाके गायब कर देंगे और उसके बाद लाके जो है वो आपके सामने पेश कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई भी एजेंसी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम एजेंसीज़ के तरीक़ेकार से मुतालिक अब एक जजमेंट देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो इससे मुतालिक कोई कानून साज़ी की नहीं है। तो उन्होंने कहा जजमेंट लॉ आपको पता है बड़ी बहस हुई थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी एक मरतबा कहा था कि एक वो कानून है जो पार्लियामेंट बनाता है, फिर कानून की तशरीह के ज़रिए जो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए एक तरीक़ेकार तय होता है, वो जजमेंट लॉ कहलाता है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि हम एजेंसियों के किरदार से मुतालिक जजमेंट लॉ बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो ये मौजूदा केस है इसके अंदर जो बरामद कर लेना किसी भी शख्स को है वो हल नहीं है, बल्कि एक कानूनी तरीक़ेकार तय होना है और कोई ऐसा मेकनिज़म होना चाहिए कि जिसके तहत पुलिस एजेंसियों को बुलाकर पूछ सके कि आप कैसे किसी बंदे को गायब कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किया, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद भी उनके सामने मौजूद थे और जो एसएसपी ऑपरेशंस है वो भी मौजूद थे। तो उनसे पूछा उन्होंने कि अगर पुलिस को पता चल जाता है कि कोई शख्स एजेंसियों के पास है तो फिर पुलिस क्या तरीक़ेकार करती है। उस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि पहले हम जेआईटी बनाते हैं, फिर साबित हो जाए कि एजेंसियों के पास बंदा है तो हम वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफ़ा से बात करती है, वज़ारत दिफ़ा फिर बताती है क्या मसला है, क्या कैसे है, तो हम इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी तसल्ली से उनकी बात सुनी और उसके बाद कहा कि आपको पता है ये कैसे है, ये ऐसे है कि जैसे मैं एक जज हूँ, मुझे पता है कि एजेंसियाँ एक मामले में इन्वॉल्व हैं, मैं उनको अपने चैम्बर में बुलाऊं, उनसे गपशप करूं, उनको चाय पेश करूं और उनसे कहूं कि अच्छा ये आपका मसला है, हम इसको इस तरह करके सॉल्व कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक पुलिस इस तरह की पिक्चर पेश करिए, जबकि पुलिस को एक तरीक़ेकार के तहत लापता अफराद के मामले में चलना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 दिन हो गए अहमद फरहाद की गुमशुदगी को और नहीं मालूम कि उनका क्या हाल होगा। उन्होंने अपने और जस्टिस अतर मनल्ला के फैसलों का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा माजी में हम ऐसे फैसले भी देते रहे जिसमें हमने ये कहा कि हुकूमत जो लापता अफराद की फैमिलीज़ हैं उनको माहाना खर्च दे, क्योंकि जब आप एक शख्स को गायब कर देते हैं जो कि अपने पूरे घर का खर्च चलाने और अपने अहले खाना का जिम्मेदार है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी आप उठाएं जब आप उसको बरामद नहीं करवा पाते। तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस के अंदर, यानी उन्होंने कहा कि अब मैं अहमद फरहाद के केस को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इस केस के अंदर मीडिया के लोगों को भी जो अदालती मुआविन है वो मुकर्रर करूंगा। उसके अलावा मैं ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी मुकर्रर करूंगा, साबिक आईजीज़ को भी करूंगा और आखिर में ये भी कह दिया कि उन लोगों को भी कर लूँगा जो पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे खिलाफ तकरीरें करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक जामे तरीक़ेकार बनाना है, ना कि हमारा मकसद किसी के साथ नफरत करना या लड़ाई करना है। खैर ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने पेश हुए, पहले तो ईमान मज़ारी पेश हुई और उन्होंने ये बताया कि जो अहमद फरहाद का मामला है इसमें उनको वीडियो बयान रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया जा रहा है कि अब जब बाहर जाओगे तो वैसी बातें नहीं करोगे रियासत के ख़िलाफ़ जैसी बातें करते थे, क्योंकि आपको मालूम है अहमद फरहाद इनकलाबी शायरी करते थे। तो ये कहा गया कि अब वो ये नहीं करेंगे। तो जब ये बताया ईमान मज़ारी ने और साथ में ये कहा कि अहमद फरहाद को मजबूर किया जा रहा है एक तो वीडियो बयान रिकॉर्ड करने पर और साथ ही उनकी जान को ख़तरा भी लाहक है, नहीं मालूम उनको वहाँ किस हाल में रखा है, कितना टॉर्चर उन पर किया जा रहा है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हामिद मीर जो कि सीनियर एंकर पर्सन है वो अदालत में मौजूद है, अदालत से बात करना चाहते हैं। हामिद मीर साहब पेश हुए और उन्होंने अदालत की तवज्जो दिलाई कि जब लास्ट टाइम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा था कि सेक्टर कमांडर के चांद पे रहता है जो उसका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा जब आपने लास्ट टाइम रिमार्क्स दिए तो उस रिमार्क्स के फ़ौरन बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि पिछली हेयरिंग पर जब आपने ये कहा था कि अटॉर्नी जनरल ने वाइट फ्लैग लहराया है इदारों के बीच में, तो हम बतौर सहाफ़ी खुश हुए कि अब इदारे आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन इस तरह हुआ कि पेमरा ने एक नोटिफिकेशन किया और एक ऐलान जंग कर दिया मीडिया के खिलाफ और पाबंदी लगा दी है रिपोर्टिंग पर। तो क्या आपकी अदालत में चलने वाली कार्रवाई रिपोर्ट हो सकती है? तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल रिपोर्ट हो सकती है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि आज से लापता अफराद के तमाम केसेस को बिलखसूस अहमद फरहाद केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। उन्होंने कहा इससे मुतालिक मैं ऑर्डर पास करूंगा और साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि अगर कोई सहाफ़ी
रिपोर्ट कर रहा है अदालती कार्रवाई को, तो इससे हुकूमत को क्या खतरा है? उन्होंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत तो खुद जबर के दौर से गुजर के आई है, उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि जो मौजूदा दौर में लिखने वाले सहाफ़ी हैं, अगर कोई अपनी एंगलिंग भी करता है तो आवाम इतनी समझदार है कि किसी के एंगल को समझ जाए, तो उनको करने दें, आपको इनसे क्या तकलीफ़ है। और फिर ये भी कहा कि मुझे तो व्लॉगर्स खुद अपने व्लॉग्स में गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, तो क्या मैं अपनी कुर्सी से रिज़ाइन दे के उनके खिलाफ चाराजोई में लग जाऊँ? उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई असेंबली में खड़े होकर तकरीरें करे, हमें नफ़रत से नहीं बल्कि हमें इस मामले को तय करना है जो लापता अफराद का है। और उसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी कहा कि जो ये केस है, एक तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के असूल को याद रखना है। उन्होंने कहा बॉटम लाइन ये है कि अब से कोई लापता ना हो, बल्कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, अदलिया को अपने मातहत लाने की इदारे कोशिश ना करें। इस मुल्क की बहुत बदनाम तारीख है और उसको मज़ीद उस तरफ मत धकेलें। फिर उनके सामने क्योंकि रोस्टम के जो राइट साइड है उस पर जो दरख्वास्त गुजार है उनके वकील थे ईमान मज़ारी, हादी अली, उनकी फैमिली वगैरह थे। जो लेफ़्ट साइड थी उस पर अटॉर्नी जनरल पुलिस, IG पुलिस वगैरह, जो दिफा के वजारत दिफा के नुमाइंदे हैं वो खड़े थे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लेफ़्ट साइड वालों की तरफ यानी अटॉर्नी जनरल और हुकूमती ओहदेदारान की तरफ इशारा करके कहा कि वो वक्त दूर नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यानी ये सिर्फ वक्त की बात है कि आज आप यहाँ खड़े हैं तो कल को आप वहाँ खड़े होंगे। आपको जो वाहिद चीज़ तहफ़्फ़ुज़ देगी वो कानून पर अमल करना है और कानून ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, तो कानून के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर चले। खैर आखिर में उन्होंने ये कहा कि जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, वो कोई SHO से ऊपर लेवल का बंदा नहीं होता, वो सिर्फ पुलिस के SHO के बराबर होता है। और उन्होंने कहा कि मैं बतौर जज, अदलिया किसी की तज़हीक नहीं करती, मैं बतौर जज किसी बावर्दी शख्स की तज़हीक नहीं करूँगा, बल्कि SHO बिल्कुल एक अपराइट जो SHO कह रही हूँ, सॉरी, सेक्टर कमांडर ISI एक अपराइट बंदा होगा। वो अदालत में पेश हो और अदालत में पेश होने से पहले अपना बयान भी पुलिस को रिकॉर्ड करवाए और उसके अलावा बताएं कि क्या ये जो लापता अफराद का मामला है इसको ऐसे हल करना है या फिर कोई स्टेट की पॉलिसी है इससे मुतालिक। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वाज़े तौर पर कहा है कि सेक्रेटरी डिफेंस यानी अगली हेयरिंग पर जब अदालत में पेश होंगे तो वो बताएंगे कि हमारी खुफिया एजेंसियाँ किस तरीक़ेकार और किस दायरा इख्तियार के तहत मुल्क में कायम हैं और काम कर रही हैं। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो उनका सिक्योरिटी से मुतालिक तरीक़ेकार है वो तो वाज़े है, कानून के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन अदालत इस पर मुतमईन नज़र नहीं आई। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को मज़ीद वक्त दिया गया है, 29 मई तक ये समाअत गई है और अब 29 मई की समाअत पर इससे ज़्यादा भी कुछ इंटरेस्टिंग चल सकता है। खैर अब अभी तक जब से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहमद फरहाद केस में रिमार्क्स आने लगे, आपने देखा कि पार्लियामेंट में एक दौर चला, अदलिया को कहा गया कि आप अपनी हदूद में रहें, तो आज अदलिया कह रही है कि हमें आप में से किसी पर कोई एतराज़ नहीं है, आप लोग जैसे चाहें चला सकते हैं, लेकिन हर शख्स को चाहे वो जज ही क्यों ना हो काबिले एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब से नहीं भागना चाहिए। और आज अहमद फरहाद केस में जब अदलिया लापता अफराद के मामले को वंस फॉर ऑल सेटल करने की बात कर रही है, तो उम्मीद है कि शाम तक इसी अदलिया के ऊपर एक तनकीद का बाजार गर्म नहीं हो जाएगा, बल्कि हर शख्स संजीदगी से इस मामले को लेकर चलेगा। और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने क्लियरली कहा कि मौजूदा हुकूमत जबर से गुजर कर आई है और बिलाशुबा जबर से गुजर कर आई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो भूल जाते हैं हर बार कि उनके ऊपर क्या जबर गुजरा। वो जब आते हैं तो वो भी जो सियासी इंतकाम है वो लेने लगते हैं, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाने लगते हैं, अदालतों के ऊपर तनकीद करने लगते हैं, और जब इक़्तिदार से उतरते हैं, ताकत से उतरते हैं, तो दूसरी जानिब जाके खड़े हो जाते हैं मीडिया के साथ एहतजाजों में, लापता अफराद के कैंप्स में जाके उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, अदलिया के साथ जजेस में तफरीक कर लेते हैं, ये अच्छे जज हैं, गुड जजेस एंड बैड जजेस वाला काम शुरू कर देते हैं। और यही वो गलती है जिसकी वजह से आज तक जो हुकूमतें हैं वो नाकाम होती आई हैं और जो हुकूमतों के डोरे खींचने वाले हैं वो एक ही तरीक़ेकार के तहत एक ही पैटर्न पर तमाम सियासतदानों को नचाते आए हैं। बदकिस्मती है हमारी, उम्मीद करते हैं कि आइंदा समात तक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सलामत भी रहें और उनके ऊपर तनकीद से कहीं उनको मैनेज करने की कोशिश ना की जाए और इस केस का जो हल वो निकालना चाह रहे हैं वो उसी तरह से निकले। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।